ओम। अपन लोग पढ़ रहे हैं जैन सिद्धांत परिवेशिका, और इसके अंदर अपना प्रकरण चल रहा है कर्म का स्वरूप। जितना जैन धर्म के अंदर कोर्स है अपना, शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। तत्वार्थ सूत्र हैं, समय सारजी आदि बहुत सारे शास्त्र अपने यहाँ हैं। उन्होंने ये कहा कि यदि सब नहीं पढ़ना पढ़ना चाहते हो चाहते हो। तो इतना तो कम से कम पढ़ लो। ये जो किताब है ना, कितने पेज की किताब है ये 150 पेज की किताब लगभग। कह रहे आप सारा नहीं पढ़ सकते, इतना तो कम से कम याद कर लो। ये तो मिनिमम कंपलसरी कोर्स है, इसके बिना बात नहीं बन सकती। कोई इसमें भी खींचतान करे कि नहीं भैया हम नहीं सीखना चाहते, एग्जाम नहीं देना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो कह रहे भैया उससे कम में काम चल सकता नहीं है। इतना तो सीखना पढ़ना ही पड़ेगा। मिनिमम कोर्स है। अगर कोर्स एग्जाम में आता है ना, कम से कम 5 प्रश्न करने जरूरी हैं। कि 5 प्रश्न से कम करे तो कह अब काम नहीं चल सकता, फिर तो फेल होना की है। इसलिए ये किताब क्या है, तो मोस्ट कंपलसरी कोर्स है ये तो। ठीक है ना। इसके अंदर अपना चल रहा है प्रश्न नंबर 269, और इसके अंदर 6 ऑप्शन। निकल गया सब लोगों का, निकाल लिया सब लोगों ने। मैं भी सामने खोल देता हूँ एक बार आप लोगों के। ये विषय थोड़ा गंभीर भी है, और समझने वाला भी है, और भारी भी है। तीनों ही चीजें हैं। गंभीर भी है, भारी भी है, समझने वाला भी है। लेकिन भारी तो उसको लगता है जिसको रुचि ना हो। रुचि होती है सब विषय को आसान कर देती है। जहाँ रुचि होती है भारी रहता ही नहीं विषय। क्यों? रुचि आनंद देती है उस विषय के अंदर। चलो अपन शुरू करते हैं। 6 ऑप्शन, प्रश्न नंबर 269। आज केवल यही प्रश्न चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा 6 ऑप्शन के अलावा। परिभाषा। किसी कर्म के वर्तमान निषेक में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा सर्वघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों के निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, ऐसी उस कर्म की अवस्था को कहते हैं 6 ऑप्शन। समझ में तो आया नहीं होगा कुछ मेरे ख्याल से किसी के। अपन लोग कितनी नहीं। उम्र हो, अपन लोगों को अपने 6 ऑप्शन में नहीं पढ़ा अब तक भी। और 6 ऑप्शन की परिभाषा ही नहीं पता अब तक। हमें जब ABCD पता होता है ना बच्चे को, ए आ पता होता है, इस तरह पता होने चाहिए। जैसे पहले क्या था, सब लोग देश अनपढ़ था, किसी को पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। लेकिन क्या करा, जगह जगह चौपाल खुलवाई गई, पाठशालाएं खुलवाई गई, स्कूल खुलवाए गए, तो लोगों को पढ़ना सिखाया गया। अब पढ़ना बहुत लोगों को आ गया। ऐसे ही इनकी भी क्लास लगनी चाहिए, ये 6 ऑप्शन आदि कर्मों की अवस्थाओं की, जिससे सब लोगों को इस विषय में जानकारी हो। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। चलो अपन शुरू कर लेते हैं इसके अंदर। 6 ऑप्शन, 6 प्लस उपशम, इसका नाम है 6 ऑप्शन। अब इसके कैसे हम्म, कैसे भेद होते हैं पढ़ेंगे अपन अपन लोग। 6 ऑप्शन के अंदर, नाम के अंदर क्या आया? छह और उपशम। उपशम, दो नाम आए। उस कर्मों के अंदर कुछ का क्षय है, कुछ का उपशम है। इसका नाम है 6 ऑप्शन। कुछ तो है कुछ ही नहीं, दब जाएंगे। कुछ बैठ गए हैं। इसका नाम क्या बैठता है? है। 6 ऑप्शन। सर्वघाती जो कर्म होते हैं, सर्वघाती कर्म पढ़े थे ना अपने, प्रश्न नंबर है अपना सर्वघाती कर्मों का। प्रश्न नंबर 241 खोलूं या वैसे बता दूं आप लोगों को? टू फोर्टी ऐसे। वन क्वेश्चन था। सर्वघाती प्रकृति कौन सी है? ज्ञानावर्ण की केवल ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण की केवल दर्शनावर्ण, केवल दर्शनावर्ण, और मोहनीय की अनंतानुबंधी आदि, और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व। इन प्रकृतियों के साथ क्या है, या तो ये प्रकृतियां हैं या नहीं है। इनमें दो काम होगा। या तो हम बैठेंगे भाई साहब पूरे बैठेंगे, नहीं चले जाएंगे छोड़ के घर आपका। हमें मतलब नहीं है। हम हैं तो पूरे हैं, पूरा इंटरफेयर करेंगे पूरी हम संस्था में हम थे, तो मतलब संस्था देखेंगे तो पूरी देखेंगे, और नहीं तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये बीच वाला ढुलमुल रही हमारे बस की नहीं है देखना। या तो हम पूरा करेंगे या चले जाएंगे। केवल ज्ञान वर्ण है तो पूरी है, और चली गई तो पूरी जाएगी। तो जहां पूरी हो और पूरी चली जाए, उसके अंदर 6 ऑप्शन नहीं लगता। उसके अंदर लगता है छह या उदय। क्या लगता है उसके अंदर? है या उदय। या तो छह हो जाएगी वो, या उदय रहेगी वो। दो में से एक काम होगा। जब ढकेगी तो पूरा ढकेगी, थोड़ा ढक दे, थोड़ा उड़ने दे, ऐसा नहीं होगा। ढक जाएगी तो पूरी ढकेगी गुण को उसको। इसलिए इसको बोलते हैं सर्वघाती प्रकृति।
लेकिन देशघाती के साथ क्या है भाई साहब? कहना भाई साहब हम हैं, ट्रस्टी हैं, जब मीटिंग में बुला लेना, हमारे से पूछ लेना, कुछ हमारे मतलब का वो बता देंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। हमें मतलब एक्टिव नहीं है हम लोग, लेकिन हैं। ऐसी देशघाती प्रकृति क्या कहती है? मैं हूं, काम कर रही हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा काम नहीं कर रही, थोड़ा कम काम कर रही है। तो जो थोड़ा कम काम कर रही है, कर्म की प्रकृति, जो कभी कम करती है कभी ज्यादा करती है, उसको बोलते हैं देशघाती कर्म। क्या बोलते हैं उसको? देशघाती कर्म। देखो भारी पड़े आप लोगों को तो आप लोग दोबारा पूछ लेना और समझ लेना, है ना, क्योंकि विषय थोड़ा सा देखो भारी तो पड़ता है, लेकिन अपने हित का होना हो तो उसको समझ में आ जाता है। जैन धर्म क्या है भैया, अभिप्राय से ही करता है अपना, अपना अभिप्राय बहुत खराब हो जाता है, और अपन लोग पाप बांध लेते हैं अभिप्राय अभिप्राय खराब करके अपना बहुत ज्यादा है। हमारे दोस्त हैं, वो सनातनी हैं, बहुत अच्छे हैं मतलब, और वे प्याज भी नहीं खाते और व्रत भी बहुत रखते हैं। कहाँ से आवाज आ रही है? सुशीला अम्मा जी को म्यूट कर दो भैया, क्यों इसको म्यूट? वो अपना प्याज व्याज नहीं खाते और बहुत व्रत रखते हैं। तो एक दिन बोले मेरे से कि भैया एक हमारा दोस्त है, उसने अच्छे पैसे कमा लिए। मैं अच्छा किस क्या काम कर रहा है? कहने लगा जी पिग फॉर्म खोल लिया उसने। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने पिग फॉर्म क्या होता है? कहने लगा जी पिग फॉर्म बने वो सुअर को पालते हैं, उनको बेच देते हैं मारने के लिए। उसने क्या कहा? उसने पैसे कमा लिए बहुत ज्यादा है। किस काम से कमा लिए? पिग फॉर्म से कमा लिए, उसको अच्छा मान रहा था। अब बताओ, वो खाता कुछ नहीं, करता कुछ नहीं, लेकिन उस परिणाम से उसने कितना पाप कमाया, ये बताओ। नरक का बहुत पाप कहा तो कमाया। उसने क्या? छोटी सी बात तो कही उसने, कोई बड़ी बात तो नहीं कही कि भैया अच्छे पैसे कमा लिए, बढ़िया कर लिया उसने। इतनी सी बात कमाई से तो ही पाप की। हमारे कमाई जैन तो धर्म पाप में की है। इसलिए मन वचन काया और करत कारित अनुमोदना 9 कोटि से त्याग बताया जाता है, 9 कोटि से। और इस सब कर्मों के स्वरूप को समझ करके कि कैसे कैसे परिणामों से जीव कितना भयंकर भयंकर बंद कर लेता है, इसलिए परिणामों की समाज जरूरी है। हम ये बात यहाँ पढ़ते हैं। समझ में आया? अपराध मिलेगा भैया, कोई खड़ा हो जाए चौराहे पर, लादेन की जय, लादेन जिंदाबाद, बताओ क्या होगा? क्या होना चाहिए? है, और वो आतंकवादी है ना, कौन सा है उसकी जय बोले किसी बड़े आतंकवादी की, तो वो उसको पकड़ लेंगे। करा कुछ नहीं, मारा कुछ नहीं, लिया कुछ नहीं, लेकिन सजा क्या मिल गई? सजा पूरी की पूरी मिल गई। ऐसे ही ये जो जीव अनुमोदना करता है ना पापों की, बैठ करके आराम से, और पापों को पोसता है, पापों के प्रति, पापों के प्रति ध्यान रखता है, ये जो उसका परिणाम है, इससे महाभयंकर पाप का बंध होता है। होता है। इसलिए अपने परिणाम बिगड़ने का बहुत ध्यान रखना। कृत से, कारित से, अनुमोदना से, करित मन से, कार्य तो वचन से, और काया काया काया। से, तो बहुत ध्यान रखना। चलो अपन लोग आते हैं क्षोभशम पर। मैंने क्या बताया? ये क्षोभशम लगता है वो देशघाती स्पर्धकों में लगता है। जहां देशघाती स्पर्धक होंगे उसी के अंदर क्षोभशम लगेगा। सर्वघाती कर्मों का क्षय होता है या फिर उसका उपशम होता है। ठीक है, बराबर बात है। छह ऑप्शन 3 चीज के अंदर लगता है: श्रद्धा के अंदर, ज्ञान के अंदर, चारित्र के कार्य अंदर। कहाँ कहाँ लगता है? श्रद्धा के अंदर, ज्ञान के ज्ञान के अंदर, चारित्र के अंदर। जागृत। सही है, बराबर बात है। अनादिकाल से जीव मिथ्या दृष्टि है, 6 ऑप्शन नहीं लगेगा। श्रद्धा के अंदर अनादिकाल से जीव मिथ्या दृष्टि है, 6 ऑप्शन नहीं लगेगा। चारित्र के अंदर जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो श्रद्धा में 6 ऑप्शन लगेगा, और चारित्र के अंदर 6 ऑप्शन लगेगा। इन दोनों में 6 ऑप्शन जब लगेगा जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा। समझ में आ रहा? मिथ्या दृष्टि को इनमें 6 ऑप्शन नहीं लगता, लेकिन ज्ञान का 6 ऑप्शन जो है वो सम्यक दृष्टि को भी लगता है और मिथ्या दृष्टि को भी लगता लगता है। है। घाती कर्म है, घाती कर्म। घाती कर्म के अंदर सर्वघाती प्रकृति भी है और देशघाती प्रकृति भी है। ज्ञानावर्णी कर्म है, उसके अंदर सर्वघाती प्रकृति भी है, देशघाती भी है। दर्शनावर्णी है, सर्वघाती भी हैं, देशघाती भी हैं। मोहनी की प्रकृतियां हैं, सर्वघाती भी हैं, देशघाती भी हैं। और अंतराय कर्म की प्रकृतियां, बोलो, बोलो फटाफट, कौन बोलेगा?
क्या हुआ, सब चुप क्यों हो गए, मेरे से नहीं आ रहा, किसी क्या दवाई बोला आपने? कुछ मतलब। मोहनीय क्रम की घाती है। मोहिनी मोहिनी क्रम तो घाती है, घाती। मैं पता अंतराय क्रम। अंतराय क्रम, थोड़े अंतराय आप घाती। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा स्लो ले लो। नोट भी करना होता है कोई चलो चीजें। थोड़ा स्लो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा घाती फास्ट, मुझे लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है, कोई बात नहीं, दोबारा ले लेते हैं। जो ज्ञानावर्णी क्रम है, ज्ञानावर्णी के अंदर ही कुछ प्रकृतियां सर्वघाती हैं, कुछ प्रकृतियां घाती है। देशघाती हैं। दर्शनावर्णी के अंदर कुछ प्रकृतियां सर्वघाती हैं, कुछ प्रकृतियां तेज घाती है। देशघाती हैं। मोहनीय के अंदर, श्रद्धा मोहनीय के अंदर कुछ प्रकृतियां सर्वघाती हैं, कुछ प्रकृतियां देशघाती हैं। चारित्र मोहनीय के अंदर कुछ प्रकृतियां सर्वघाती हैं, कुछ प्रकृतियां देशघाती हैं। और अंतराय के अंदर, अंतराय के अंदर जो है अघाती, अंतराय के अंदर अघाती क्रम में घाती अघाती कहाँ लगता क्रम है? नहीं है, अंतराय घाती क्रम है, पहली बात तो। और अच्छा, अंतराय क्रम की सारी प्रकृतियां देशघाती हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा भारी पड़ रहा है आप लोगों को, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे विषय पढ़ाना है तो मुझे पूरा नहीं, करना है। अब जिसकी जो समझ में आएगा तो आएगा, और नहीं आएगा तो भैया नहीं आएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। में नहीं पड़ रहा, लेकिन थोड़ा सा क्लियर करो, ये दान लाभ भोग भोग और वीर्य में देशघातीपना कैसे लागू पड़ता है, थोड़ा सा बता दो। किस पर? मतलब जो आपने कहा कि अंतराय कर्म की सारी प्रकृतियां देशघाती हैं, तो ये दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य आता है ना हाँ अंतराय हाँ में, बराबर है। तो ये देशघाती इसमें कैसे घटित होता है, थोड़ा सा ये समझा दो। हाँ, अपने को जो अपना लाभ है ना, थोड़ा लाभ मिलता रहता है अपने को, और थोड़ा लाभ नहीं मिलता, तो इसलिए देशघाती प्रकृति उसको कहा जाता है। अब अपने को दान भी मिल रहा है, लाभ भी मिल रहा है, भोग भी है, और भोग भी है, लेकिन पूरे नहीं है। पूरे मिल जाए तो तीन लोग को मिल जाए पूरे पूरे इसको, लेकिन तीन लोग तो नहीं मिलता ना, जितने प्राप्त हैं उसको कहते हैं लाभ मिलता है इसको, तो इसलिए वो छपशम लब्धि वहां लगता है। मतलब कितना भी मिल जाए वो देश घाती रहेगा, कि वो पूर्ण तो है नहीं अपने आप में, जितना भी मिल जाए वो देश घाती रहेगा। चलो, घाती कर्म के अंदर जो घाती कर्म गुणों को घातता है, वो श्रद्धा को घातता है, चारित्र को घातता है, ज्ञान को घातता है, दर्शन को घातता है, और वीर्य गुण को घातता है। जो अपना जो गुण है ना, किसको, किन किन गुणों को घातता है वो घाती कर्म? श्रद्धा को, चारित्र को, ज्ञान को, दर्शन को, और वीर्य को। तो जो क्षयक्षम लगेगा वो इन सब गुणों पे लगेगा, बाकी गुणों के ऊपर क्षयक्षम नहीं लगेगा, क्योंकि सर्वघात देशघाती और सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का संबंध इन कर्मों, इन गुणों से है। क्यों पूनम जी, समझ में आया? बुआ जी, बहुत दिनों बाद आई हो आप तो। कहाँ है बुआ जी? नहीं है? हाँ हूँ, क्लास में हूँ। फूफा जी कहाँ है? वो अभी किसी काम में लग रहे हैं, अभी आ रहे हैं वो भी। हाँ तो बिठाया करो क्लास में, सुबह कहाँ जाते हो आप लोग? बस शुरू करूंगी अब एक दो दिन हाँ में। शुरू करो, कोई बात नहीं, ठीक है। एक होता है उदय, एक होता है क्षयोपशम। जब उसी कार्य को हम कर्मों की तरफ से देखते हैं तो उसको बोलते हैं उदय, और जब गुण की तरफ से देखते हैं तो उसी को बोलते हैं क्षयोपशम। सपोज करो एक व्यक्ति, हमारे अंदर गुण है, ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण प्रकट है ना, हम आंख से, नाक से, कान से, दिमाग से जान रहे हैं ना, लेकिन पूरा जान पा रहे हैं क्या? जितना जानना चाहिए जितना है, तो जितना नहीं जान पा रहे उसको बोलते हैं कर्मों का उदय, और जितना जान पा रहे हैं उसको बोलते हैं गुण की प्रकटता उसकी। उनकी प्रवृत्ति। ठीक बराबर है। अब आप लोगों को मुझे शक्ल दिखाई नहीं दे रही सब लोगों की, आप लोग कितना समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो क्षयोपशम है वो वस्तु का अंश है, उससे बंद नहीं होता है, क्योंकि क्षयोपशम जीव का गुण है। कर्मों का उदय कम हो गया, समझो बात, आप कर्मों का उदय क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया। तो कर्मों का उदय कम होने से जीव का गुण प्रकट हो गया, दो काम एक साथ हुए। कर्मों का उदय क्या हुआ? काम कम कम। हो गया, जीव का गुण क्या हुआ? प्रकट हो गया। तो जीव का जो गुण प्रकट हुआ उसे कहते हैं क्षयोपशम। उसे क्या कहते हैं? क्षयोपशम। और जितने गुण को ढक रखा है उस कर्म ने उसको बोलते हैं उदय। उसको क्या बोलते हैं? उदय। हाँ, जितना गुण प्रकट हुआ वो क्षयोपशम, और जितना गुण ढका हुआ है अभी वो है कर्मों का उदय। बराबर बात है,
समझ में आ गया? अब तो नहीं आया समझ में? आ गया भैया। ये जो कुछ गुण प्रकट है और कुछ गुण ढका हुआ है, इसी को बोलते हैं क्षयोपशम। देखो बहुत क्या बढ़िया। है, ये अपन लोग संज्ञ पंचेंद्रिय हैं, मन वाले हैं, और कोई एक इंद्रिय जीव है, उसके पास मन है कि नहीं है, ये बताओ। नहीं है। तो जो उसको मन नहीं है, मन उसको मिल सकता है नहीं मिल सकता? मिल नहीं। सकता है कब मिलेगा? जब वो जब वो संगी पंचेंद्रिय हो जाएगा। जब उसके मन ज्ञानावरणी का क्षयोपशम हो जाएगा। अभी उसके मन ज्ञानावरणी का उदय है, तो उदय है तो उसका मन क्या हुआ है? ढका ढका हुआ है। ढका हुआ है। अभी उसका कर्म घट जाएगा वो, और घट के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मन उसको मिल जाएगा। अभी हमें मन मिला हुआ है, अभी हम मन मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ? मिला हुआ है। लेकिन अभी हम मिलकर एक इंद्रिय बन जाए तो क्या होगा? मन वो ढक जाएगा। वो ढक जाएगा। अभी मन के जो परमाणु हैं उनका क्षय है, इसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। क्या बोलते हैं इसको? उदय उदय भाव भाव। होता है। और जो हमारा मन से ज्ञान प्रकट है, उसको बोलते हैं क्षयोपशम। उसे क्या बोलते हैं? है वो। क्षयोपशम। और जो कर्म लाइन में बैठा हुआ है पीछे से, मन ज्ञानावरणी, जब एक इंद्रिय बनेंगे तो फिर आ जाएगा, अभी सत्ता के अंदर है लेकिन बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं सद अवस्था रूप उपशम। उसे क्या बोलते बहुत हैं? बहुत बढ़िया समझाया भैया। ये तो मेरे को बहुत टाइम से मैं समझना चाह रही थी, कई जगह पढ़ चुकी थी, समझ नहीं आया, आज आपने बहुत सरल करके समझा दिया। जो वो कर्म लाइन में बैठा हुआ है पीछे से आने के लिए, जब जीव एक इंद्रिय बनेगा तो कर्म को आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं है, तो वो जो बैठा हुआ है उसको बोलते हैं सदवस्था रूप उपशम। और जो वर्तमान में उदय नहीं है उसको बोलते हैं उदयभावी क्षय। और जो कर्म कम कम उदय में आ रहा है ना, उसको बोलते हैं देशघाती स्पर्धकों का उदय। बहुत बढ़िया। एक आदमी था, वो टांग टूट गई, उसकी एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई, वो खाट पे लेट गया बिल्कुल आगे भैया। अब वो चलने की सामर्थ्य में नहीं रहा बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसा हालत खराब हो गई, टांग की हड्डी टूट गई। लेकिन धीरे धीरे टांग का इलाज हुआ उसकी, और लाठी के सहारे धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया उसने। क्या कर दिया? धीरे धीरे। चलना चलना। शुरू कर। अभी पूरा भाग नहीं पा रहा, पूरा चल नहीं पा रहा, लेकिन लाठी के सहारे चल तो रहा है ना, लेटा हुआ नहीं है, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। ऐसे ही ये जीव पूरा नहीं जान पा रहा, लेकिन कम जान पा रहा ना, जितना जान पा रहा उतना सही। तो इसको बोलते हैं क्षयोपशम। और क्षयोपशम से बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वस्तु का स्वभाव प्रकट है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एक चीज लिखी थी इसके अंदर। देखो टोटोमल जी ने खोला है एक छोटा सा, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के उस टोटोमल जी का। उसके अंदर सारी वस्तु व्यवस्था आपको क्लियर हो जाएगी। एक बार खोलता हूँ। मैं भी पंडित ठोडरमल जी के बारे में ही सोच रही थी, आपने पढ़ाया था जो ना पीछे। आपने मन का एग्जाम्पल दिया ना, मन का एग्जाम्पल से एकदम समझ में आ गया कि वो जैसे छह ऑप्शन। बहुत आसान है सब चीजें समझनी, ये कोई बड़ी चीज है ही नहीं ये चीजें सब। मन के एग्जाम्पल से एकदम समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। अभी सपोज करो कोई दो इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव के कौन सी इंद्रिय आई? रसना इंद्रिय आई, है ना? अभी एक इंद्रिय जीव के रसना इंद्रिय नहीं है, लेकिन एक इंद्रिय जीव दो इंद्रिय तो बन सकता है ना। लेकिन अभी क्या है, उसकी सब प्रकृति का उदय है। कौन सी? रसना वाली प्रकृतियों का उसका उदय है, अभी अभी नहीं आ पा रहा। जो दो इंद्रिय बना तो वो प्रकृति कहाँ चली गई? वो हट गई वहां से। लेकिन हटने का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गई। हटने बहुत का बढ़िया। मतलब क्या है यहाँ पर? हटने का मतलब है नीचे बैठ गई। वो दब गया। दब सदवस्था गई वो। रूप। अच्छा। हाँ। सदवस्था। अच्छा ये बताओ, जैसे हम अब उदय को बता रहे कि ना होना, अब मान लिया शुभ उदय है, पुण्य का उदय है, तो पुण्य के उदय में क्या कहेंगे? पुण्य पाप के अंदर क्षयोपशम नहीं लगता, केवल पुण्य घाती पाप। कर्मों के अंदर ही क्षयोपशम लगता है। कल बताया था इस बात के बारे में। वो तो वस्तु के स्वभाव में लगेगा छह ऑप्शन तो। हाँ, जहां गुण होंगे जीव के वहां क्षयोपशम हाँ। लगेगा। जहां जीव के आघाती कर्मों के गुण हैं, आघाती कर्मों से कोई गुण का संबंध है ही नहीं, वहां पर क्षयोपशम नहीं लगेगा, गुणों से लगेगा, क्योंकि गुण प्रकट हुए हैं जीव के। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, वीर्य, शक्ति, ये गुण प्रकट हुए हैं, लेकिन कम प्रकट हुए हैं, इसलिए लगा क्षयोपशम। पूरे प्रकट नहीं हुए, इसका लगा क्षयोपशम। और गुण पूरे प्रकट हो जाएं तो लगेगा क्षय, अब गुण बिल्कुल प्रकट ना हो तो लगेगा कर्मों का उदय। कर्म बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। ये कड़न योग के विषय है, एक बार समझ में आने शुरू हो जाए ना तो बुद्धि खुल जाती है बढ़िया तरीके से एकदम। देखो टोटल जी क्या लिखते हैं, वहां नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं, नए बंध जीवो क्यों होता है वो समझा रहे हैं। केवल एक पैरा पढ़ेंगे इसका और आपको पढ़ के मजा आ जाएगा इस पैरे को। जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। भाई उसके सामने सूर्य आ गया, सूर्य के सामने बादल आ गए, तो बादल आने पर क्या हुआ, सूर्य नीचे अब पूरा प्रकाश नहीं आ पा रहा उसका सूर्य का। आपने देखो ग्रहण लग जाता है सूर्य को, चंद्र ग्रहण राहु ग्रहण लग जाते हैं, और वो क्या है उसको उसके आड़े आ जाता है वो, और आड़े आने से ढक जाता है, और वो थोड़ा सा 10% 20% सूरज दिखाई दे रहा है। अब वो जो ढका है वो है उदय कर्म का, और जो वो दिख रहा है थोड़ा सा वो है क्षयोपशम। यदि पूरा प्रकट हो जाए सूर्य तो वो है क्षय कर्मों का। कर्मों का क्षय। कर्मों का। हाँ बिल्कुल बढ़िया। इसमें छह उदय और क्षयोपशम तो बताया आपने सूर्य और बादल में, और उदय वो क्या लगेगा सदवस्था रूप उपशम में, क्या आएगा सदवस्था रूप उपशम में? अभी वो किस में, बादल में? हाँ बादल और सूर्य में आपने छह बता, उदय भावी छह बता दिया, हाँ और आपने वो बता दिया कि भाई हाँ वर्तमान ठीक है। काल उपशम है, तो सदवस्था रूप उपशम में क्या आएगा फिर? भाई साहब उसके पीछे ना काले काले घने बादल आ रहे हैं चलते हुए, अभी आए नहीं लेकिन आने वाले हैं, चल रहे हैं पीछे से आते हुए। तो उसका नाम है सदवस्था रूप शब्द। बहुत समझ में बढ़िया, बहुत बढ़िया। आया? सदअवस्था का मतलब नहीं समझा मैं। सदअवस्था का मतलब क्या है? सदअवस्था का मतलब क्या हो गया? सदावस्था का मतलब ऐसा है, एक सांप था आपके घर में, और आपने सांप को क्या करा कि लाठी से मार के बेहोश कर दिया, और सांप पकड़ने वाला बुलाया कि सांप हम्म, पकड़ने वाला इतने बुलाया इतने बैठा है। अब सांप पकड़ने वाला हो गया लेट आने में, और हम्म, सांप हो गया दोबारा जिंदा बैठ गया, तो अब क्या होगा? अब चलो। क्या होगा? एक मैं वो एक जो, लाइन सदवस्था रूप उपशम जो मैं समझी हूँ, एक लाइन में बताऊं। हाँ बताओ। सदवस्था रूप उपशम का मतलब ये है कि वो जो खतरा है ना वो अभी शांत है, टला नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, थोड़े समय के लिए खतरा टल गया है, ये बढ़िया शब्द लिया आपने, अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ा करो आप। पढ़ते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में उदय है। अभाव है। सूर्य का प्रकाश का अभाव है ना, तथा उस मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं, नहीं है। जो प्रकाश थोड़ा सा निकल कर आया, तो सूर्य का ही वो जो है। प्रकाश निकला वो बादलों का है कि सूर्य का है? सूर्य का। सूर्य ये है, का और जो प्रकट नहीं है वो किस कारण से नहीं है? वो बादलों के बात बादलों कारण। को बादलों के ढक। कारण से नहीं है। अब सुनो, उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण दर्शन और और अभिप्राय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। अभी ज्ञान अपना पूरा केवल ज्ञान जितना है क्या हमारा, नहीं, जितना समझ गया नहीं। ज्ञान है? नहीं, नहीं है इतना ज्ञान। और मन के अंदर भी जितना बहुत लोग बहुत होशियार बैठे बहुत सोच लेते हैं, इतना ज्ञान हमें है क्या? नहीं। तो उतने का तो अभाव है हमारे को वर्तमान में, ठीक है ना, बराबर है ना। तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से, उनके कर्मों के क्षय से और उपशम से बैठ जाने से जितना ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है, और कर्म जनित उपाधिक भाव नहीं है। एक होता है औदैहिक भाव, एक होता है क्षौपशमिक भाव। दो कर्म भाव पढ़े ना आपने, कर्म के उदय में होने वाला भाव उसको औदैहिक भाव, और जब जीव की तरफ से देखते हैं जो प्रकट है उसको बोलते हैं क्षौपशमिक भाव। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया भैया। जब कर्मों के उदय की तरफ से उसे कहते हैं तो उसको बोलते हैं औदैहिक भाव, ये प्रकट नहीं है। लेकिन जितना प्रकट है जब जीव की तरफ से बोलते हैं तो उसे बोलते हैं क्षयोपशमिक भाव। क्या ठीक है। हुआ, पानी नहीं आया आपके यहाँ एक दिन, और वो टंकी के अंदर हाँ, तो कम कम पानी चल रहा, और वो क्या है कि काम चलाना पूरा का पूरा,
अभी तो अपन लोग क्या करते हैं ना, जब पानी ज्यादा होता है ना तो खूब पानी वेस्ट करते हैं। और आप देखना, जिस दिन आपको पानी ना आ रहा हो ना, नहाना हो, तो एक मग्गे पानी में नहा लोगे आप। एक बाल्टी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लगा लेना, कभी मैंने भी देखा है इस चीजों को। बहुत कम पानी आप गुजार चला लोगे उसका। ये जो कम कम पानी आ रहा है ना, पूरा खुल के नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं क्षयोपशम। पानी आ रहा है ना, पानी आ रहा है ना टंकी में से, लेकिन कम आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो काम चल रहा है ना, उसका नाम है क्षयोपशम। ऐसे ही जो ज्ञान दर्शन थोड़ा थोड़ा प्रकट है ना, जो दिख रहा है वो ज्ञान दर्शन प्रकट है, वो स्वभाव का ही अंश है, लेकिन कम है, पूरा नहीं है। देखो क्या पढ़ते हैं। जब हम कर्मों की बात करते हैं, तो औदायिक भाव की बात करेंगे। हाँ, कर्मों की तरफ से बात करेंगे तो कहेंगे ओदिक परिणाम है। आपने दो परिणाम सुने होंगे, ज्ञान को ओदिक भी कहते हैं, ज्ञान को क्षोभशम भी कहते हैं। सुना नहीं सुना आप लोगों ने? ये तो ओदिक परिणाम है, ये तो ओदिक परिणाम है। हाँ हाँ। कभी कहते हैं क्षोभशमिक परिणाम है। तो ये हम्म, दो शब्द क्यों है अलग अलग, हम्म। ओदिक और क्षोभशमिक? औदैहिक में लेकिन तो कर्म की तरफ से है और क्षयोपशम में ज्ञान की तरफ से है। हाँ, क्षयोपशम में ज्ञान की तरफ से परिणाम है, और ओदिक में कर्मों के उदय की तरफ से परिणाम है। ये आंख से हम मतलब जान रहे जितना हैं। ढका हुआ है औदायिक हो गया, जितना आंख ढका से, हो गया वो औदायिक हो गया, और जितना प्रकट है वो क्षोभशम हो गया। हाँ, जितना प्रकट है क्षोभशम। देखो क्या कह रहे हैं, वो जो प्रकट है ज्ञान दर्शन, वो जीव के स्वभाव का अंश है, भले ही कम हो, लेकिन अंश किसका है? ज्ञान का। वो ज्ञान का, जीव का। आत्मा का अंश है पूरा। उस अंश से पूरा आत्मा दिखाई देगा। आपका कपड़ा खो गया, तो पकड़ लेंगे। सफेद रंग की पैंट खो गई आपकी, और काले कपड़े पड़े हुए हैं, बीच में आपको सफेद सफेद दिखाई दिया कुछ थोड़ा सा, तो सफेद दिखा कि पैंट दिखी पूरी? हम्म। पूरी पैंट दिख गई। ये ये अब जीव का थोड़ा सा अंश दिखाई दिया, थोड़ा सा अंश दिखा कि पूरा जीव दिख गया। पूरा जी। हाँ हाँ, भाई, ऐसे। सूरज से थोड़ी रोशनी आ रही तो उससे आभास है कि सूरज है, सूरज निकला हुआ है, तो भले ही बादलों से ढका हुआ है। हाँ, सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता, स्वभाव सदाकाल प्रकट ही रहता है। इसी के द्वारा, सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात है, मतलब समय दर्शन हो जाएगा अभी बैठे बैठे यहीं पर ही। अभी देख लोगे, आत्मा अभी दिखाई देगा बिल्कुल, ऐसी लाइन है। जो ये स्वभाव का अंश प्रकट है ना, थोड़ा सा जो प्रकट है, पूरा प्रकट नहीं है, भगवान की तरफ प्रकट नहीं है, ये थोड़ा सा है ना, इस थोड़े से अंश के द्वारा ही, इसी के द्वारा ही जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है, कि यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है, वही मैं हूं। हमें बहुत तो बढ़िया। पूरा मिलेगा आत्मा जब मानेंगे। अरे पूरा आत्मा ही है, लेकिन पहचान किससे होगी? इस छोटे से अंश से पहचान होगी। तो दर्शन शास्त्रों में आता ही है कि वो हाथी ने सूंड निकाल रखी है बाहर अपनी, क्योंकि सांस कैसे लेगा, तो पानी में डूबा हुआ है, सूंड बाहर निकाल रखी है। अब इतनी सूंड निकल रही है उसकी बाहर, तो आपने क्या देख लिया, सूंड देखी कि हाथी देखा? हाथी। वो सूंड दिख हाँ, रही है, वो क्षय ऑप्शन। जो पानी के अंदर हाथी है, वो कर्म का उदय है, लेकिन निर्णय किसका हो गया आपको? पूरी हाथी वस्तु का। का। पूरी पूरी वस्तु वस्तु का। का। ऐसे ही आत्मा के जो कर्मों के उदय के कारण से ढकने काटने के बाद भी जितना स्वभाव का अंश प्रकट हो रहा है, वो उस वस्तु का अंश है, और उस वस्तु के द्वारा आत्मा की सिद्धि होती है। लो ये वाह। रहा आत्मा। बहुत बहुत बढ़िया। ये रहा आत्मा। हाथ पे रख के आत्मा दिखाते हैं। अब ये ओदेक प्रणाम है, ओदेक, अरे वो तो ओदेक देखता है, वे छह ऑप्शन नहीं देखते हैं, छह ऑप्शन नहीं देखते, छह ऑप्शन में स्वभाव देखते हैं। ये तो बादलों का प्रकाश है जी, बादलों में से आ रहा है जी, बादलों ने प्रकाश रोक दिया। अरे रोता रहेगा क्या बैठा हुआ? रोने का काम रह गया? उसने अपना स्वभाव देखा, किसके अंदर से? उस क्षोभशमिक भाव के अंदर से। इसलिए क्षोभशमिक भाव संवेदन के कारण है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब क्षोभशम तीन में लगता है, श्रद्धा के अंदर लगता है, ज्ञान में लगता है, चारित्र में लगता है। इन तीनों के अंदर क्षोभशम लगता है। दर्शन के अंदर भी लगता है, वीर्य के अंदर भी लगता है, लेकिन हमारा मुख्य प्रयोजन तीन से हो जाता है, श्रद्धा से, ज्ञान से, और चारित्र से। चार। बराबर श्रद्धा बात ज्ञान। है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको श्रद्धा गुण का छह ऑप्शन। पहले क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? श्रद्धा गुण का सूक्ष्म। श्रद्धा गुण का छह ऑप्शन। श्रद्धा गुण के अंदर तीन प्रकृतियां हैं, सम्यक, वो सॉरी, मिथ्यात्व,
सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। प्रकृति। 3 प्रकृति बढ़ी आपने इसके अंदर। समय। इनमें हाँ से दो वही प्रकृति नहीं दी। सर्वघाती हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। और सम्यक प्रकृति क्या हाँ। है? वो देशघाती। देशघाती। अब सुनो, 6 ऑप्शन मिलेगा सम्यक दर्शन के अंदर। ये 6 ऑप्शन सम्यक दृष्टि होता क्या है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। आपने सुना होगा ना 6 ऑप्शन सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, सुने नहीं सुने नाम? हाँ 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 सुने हैं। वेदक सम्यक दृष्टि, 6 ऑप्शन सम्यक दृष्टि, ये इन्हीं के नाम है। ये निकल के आएगा, देखो अभी। देखो मजे की बात, मिथ्यात्व का अभी उदय नहीं है, लेकिन सत्ता के अंदर बैठा हुआ है। क्या है? मिथ्यात्व का भी, उदय नहीं है। इसको बोलते हैं उदयाभावी 6, जो अभी उदय नहीं है। इसको बोलते हैं, इसको कहो 6 या कहो उदयाभावी 6, दोनों बातें एक ही दोनों। हैं। लेकिन अभी सत्ता में खत्म नहीं हुआ, सत्ता में बैठा हुआ है, बाद में उदय में आ सकता है। इसको बोलेंगे सद अवस्था रूप उपशम। क्या बोलेंगे इसको? सद सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी 6, सर्वघाती प्रकृतियों का सद अवस्था रूप उपशम। 2 काम हुए। और तीसरा काम क्या हुआ इसके अंदर? देशघाती प्रकृति का उदय। तो देशघाती प्रकृति माने ये जो उपसम हुआ, उपसम तो हमेशा सदवस्था ही होगा। तो उपसम में तो कोई प्रकार हो नहीं सकता। उपसम का मतलब तो सदवस्था ही हुआ हमेशा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। उपशम माने एक बैठना होता है, वो एक अलग, ये 6 ऑप्शन में लगता है सदस्य उपशम। वो जो आप बात करें वो अलग बात है, वो करना का विषय गहरा है। वो अभी छोड़ दो उस बात को, जो मैं समझ रहा हूँ वो तो मैं समझो अभी आप। पहले में मैंने क्या कहा? मिथ्यात्व प्रकृति का उदयाभावी 6, मिथ्यात्व प्रकृति का सदवस्था रूप उपशम, और जो देशघाती प्रकृति है, कौन सी? सम्यक प्रकृति, उसका उदय। तो इसकी परिभाषा बनेगी, देशघाती प्रकृति का उदय, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयभावी 6, और उन्हीं प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम। जहां ये 3 काम होंगे उसको बोलते हैं 6 उपशम। क्लियर? नहीं समझ में आया? भारी पड़ गया? नहीं नहीं समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया। देखो 3 वैसे समदृष्टि होते हैं, एक बार दोबारा सुननी पड़ेगी। 3 तरह के समदृष्टि होते हैं। नंबर 1 होते हैं औपशमिक समदृष्टि, एक होते हैं छायासिक समदृष्टि, और एक होता है छायिक समदृष्टि। जहां हम दृष्टि कहते हैं वहां पर श्रद्धा समझना चाहिए। जहां हम दृष्टि की बात करते हैं वहां हम श्रद्धा की बात करते हैं। वाह जी, क्या हुआ? नींद आ रही है? नहीं नहीं, नींद नहीं आ भारी रही। पड़ रहा है? नहीं। जहां हम श्रद्धा की बात करते हैं वहां हम दृष्टि की बात करते हैं। दृष्टि कहो कि श्रद्धा कहो, एक ही बात है। चारित्र का अंश प्रकट ना हो, अभी चारित्र गुण में ना हो, तो भी वो सम्य दृष्टि रह सकता है। लेकिन सम्य दृष्टि होने पर अनंतानुबंधी का क्षय होता है, अनंतानुबंधी का भाव होता है। तो अनंतानुबंधी सर्वघाती प्रकृति है। पता है आपको? और बाकी जो प्रकृतियां हैं देशघाती प्रकृतियां हैं, नीचे की संयोजन वगैरह जो है देशघाती प्रकृति के अंदर जाती हैं। नहीं, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षान दोनों है हाँ, ना। अनंतानुबंधी अप्रत्यय प्रत्याख्यान सारी ये देश, ये सर्वघाती हैं। और संयोजन उन्हों का शायद देशघाती प्रकृतियां हैं। बराबर है? अब इसके अंदर क्या हुआ अपना, कि दृष्टि, श्रद्धा, श्रद्धा को कौन घात रहा था? दर्शन मोहनी है। श्रद्धा का घात कौन कर रहा था? दर्शन मोनी है। उसके 3 भेद दर्शन मोहनीय के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति। अब सम्यक प्रकृति का रहा उदय, और इन दोनों का रहा नीचे बैठना और उदय में ना आना। इसको बोलते हैं 6 ऑप्शन सम्यक दर्शन। ये बहुत लंबे समय तक चल सकता है, मान लो 66 सागर तक चल सकता है। उसके बाद थोड़ा अंतराय पड़ता है, फिर 66 सागर तक चल सकता है। ये 6 ऑप्शन सम्यक दर्शन जो होता है ये। जहां श्रद्धा के 6 ऑप्शन की बात करेंगे और चारित्र के 6 ऑप्शन की बात करेंगे, वो नियम से सम्यक दृष्टि होगा। और जहां हम ज्ञान के 6 क्या ऑप्शन होता की है? बात करते हैं, वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब जिसकी सर्वघाती प्रकृति उदय में आई है ना, देशघाती प्रकृति उदय में आई है, इसका मतलब उसने मिथ्या के 3 टुकड़े कर दिए हैं। क्या कर दिए उसने? मिथ्यात के। 3 टुकड़े। और 3 टुकड़े किसके होते हैं मिथ्यात्व के?
सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि के? दृष्टि के सम्यक मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यादि पड़ा रहता है, लेकिन 3 टुकड़े कब करता है जी? जब अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण जब होते हैं ना, जब 5 लब्धियां होती हैं उसको, कौन कौन सी? दर्शन, विशुद्धि, है ना, 5 लब्धियां जो होती हैं उनमें कर्ण लब्धि जो होती है, जब जीव कर्ण लब्धि में प्रवेश करता है तो उस समय मिथ्या के 3 टुकड़े करता है। वो सम्यक दृष्टि होता है जब 3 आवश्यक होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तब होते हैं ये टुकड़े इसके, वो सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। लेकिन ज्ञान में 6 ऑप्शन अपने सबके लग सकता है, ज्ञान में 6 ऑप्शन की कोई बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके अंदर मेरे पास वही विषय पढ़ाने के लिए बहुत है 6 ऑप्शन के अंदर, आप लोग थोड़ा विचार करना इसके बारे में। और कोई क्वेश्चन ना समझ में आया अगर, देखो बिल्कुल शुद्ध हृदय से, मतलब ये मैं सोच रहा हूँ कि फर्क है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जो मन में बात हो, जिस तरह की हल्की भारी जैसी बात हो, समझ में ना आ रहा हो तो पूछ जोड़ लेना, मन में मत रखना किसी बात को, समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस 6 ऑप्शन के अंदर से सम्यक दर्शन निकलेगा। इसमें से आत्मा निकल के आएगा। पूरा आत्मा दिखता नहीं है अपने को पूर्ण आत्मा दिखता नहीं है ना। अभी क्या कहा टोनमल जी ने कि पूरा आत्मा दिखाई नहीं देगा, तो क्या करना है? उस अंश के द्वारा उस आत्मा की पहचान करनी है। कैसे कैसे कर्मों में से आत्मा की पहचान होगी? जब उस ज्ञान गुण के अंदर से निकलते हुए ज्ञान के द्वारा आत्मा की पहचान होगी, तो श्रद्धा के 3 टुकड़े होंगे, श्रद्धा सम्यक होगी और चारित्र भी सम्यक होगा। हाँ, चौथे गुण स्थान में अंतानुबंधी नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान है, तो वो चारित्र का अंश नहीं है उसके पास, वो अचारित्र कहते हैं उसको, सम्यक चारित्र नहीं कहते। अभी सम्यक चारित्र जो आएगा वो 5वें से शुरू होगा। पूनम जी, मोती रानी जी, सम्यक चारित्र नाम जो शुरू होता है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, जो सम्यक चारित्र नाम शुरू होता है, वो जब अप्रत्यक्षान का भाव होना शुरू होता है तो वहां से शुरू होता है। और चौथे गुण स्थान में जो चारित्र होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र नहीं है, उसका नाम अचारित्र है। चारित्र और मिथ्या चारित्र में क्या फर्क है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। चारित्र नहीं हुआ अभी, पर गलत तो नहीं है वो, मतलब भाई मिथ्या आप तो। एक गलत रास्ते पे जा रहे थे, एक गलत रास्ते पे जाते जाते आपको लगा कि रास्ता गलत हो गया, भाई गड़बड़ हो गया, हम लोग गलत रास्ते पे आ गया है, तो रास्ते में से आपने गाड़ी घुमा के खड़ी कर ली सही रास्ते की तरफ। अभी चल नहीं रहे हो, अभी पूछ रहे हो, कर रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन सीधा रास्ता पकड़ लिया आपने, अभी चले नहीं हो, तो उसको बोलते हैं अचारित्र। जब चल पड़ोगे तो उसको बोलेंगे सम्यक चारित्र, और उल्टी दशा में चल रहे हो उसको बोलेंगे मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र। इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन का जो संबंध है ना वो श्रद्धा गुण से है, चारित्र से नहीं है। चारित्र गुण तो बाद में प्रकट होता है, पहले श्रद्धा सम्यक होती है, और श्रद्धा से पहले ज्ञान में सम्यक जानना होता है। ज्ञान सम्यक न जाने तो सम्यक श्रद्धा नहीं होती, और श्रद्धा सम्यक ना हो तो चारित्र सम्यक नहीं होता। नहीं, ये कर्म है इसका, बिल्कुल बराबर। यदि ये कर्म भंग करे तो सम्यक दर्शन नहीं होता, जीव संसार से नहीं निकलता। चलो अब इतना चैप्टर मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे अभी इसके मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर नोट कर रखे हैं, तो कल इसको फिर लेंगे और इस ऑप्शन फिर समझेंगे। आज हमें कोई नवीन जल्दी नहीं है। पढ़ा रहे, पूरे पूरे रो में हैं? पढ़ा रहे नवीन भाई। क्या कह रहे हैं? रो में पढ़ा रहे हो। क्या बड़े इंटरेस्टिंग विषय हैं, इनमें से आनंद आता है पढ़ाने में, क्योंकि इनमें से आप भी देखोगे ना अपना, तो आपको बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में कि अरे ये ज्ञानमंडनी कर्म का मेरी बुद्धि कम हो ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा अंश तो प्रकट है ही नहीं है, मेरी वस्तु तो पूर्ण दिख रही नहीं दिख रही। सच्ची होनी चाहिए, कम हो ज्यादा हो उसका कोई खास फर्क अभी नहीं है, हम सच्ची जानते होनी। अब वो मत ये संगीत पंचेंद्रिय पना लिया इसके अंदर, सम्यक दृष्टि के अंदर सम्यक दर्शन होगा, संगीत पंचेंद्रिय को होगा। अब संगीत पंचेंद्रिय के अंदर जो मन है उसके बहुत सारे भेद है, मन का ज्ञान थोड़े से लेकर बहुत हो सकता है, एक बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, एक गली का टूटा फूटा दिमाग वाले से अगली वो भेल हो सकता है, बिल्कुल जैसे कहते हैं भेल है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन उनके ऐसे मति ज्ञानामण के 6 ऑप्शन में भिन्नता होने पर भी दोनों सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं। क्या कहा दोबारा बताओ। वे शिवभूति मुनराज हों चाहे नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हों, दोनों सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं, भली मन कम ज्यादा हो। अब कल बताएंगे इसके अंदर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, और उस मिनिमम रिक्वायरमेंट से क्या काम हो सकता है, और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी। कोई प्रयोजन तत्वों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, बाहर का ज्ञान हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंजीनियर है कि चाहे 10वीं फेल है 12वीं, कोई हाँ, फर्क नहीं तत्वों का ज्ञान तो मिनिमम होना जरूरी है। मेरे। मैंने लिख लिया कल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट।
क्या है समय दर्शन? ये 6 ऑप्शन में कितना कम ज्यादा होना चाहिए, कम से कम कितना चाहिए कि समय दर्शन हो जाए, और ज्यादा कितना हो जाए कि वो जरूरत नहीं है उसकी, जिसमें से जी निर्भर हो जाता है। चलो, निज निधि निज में बताई। यह बेकार है उसकी जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नुमाण आज होगा। आनंद आ गया। आज बढ़िया क्लास रही, बहुत बढ़िया क्लास रही है, आनंद आ कल गया। भी रहेगी। नुमाण होगा मंत्र। जय बोलो द्वाचन माता की। जय जय हो। हो। मनोरंजन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय, सभी को जय। क्लास रन कर दो वीर। वीर कहाँ हो भाई? आप ही कर दो ना। अच्छा मेरे पास ही है तो क्लास, अच्छा मैं, वो है ही नहीं मेरे।